कौन महारानी कमला? आखिर कुंवर की क्या गलती है जो आप इतनी बेरहमी से उसे मार रहे हैं? शरामजादा ने ऐसी गुस्ताखी किया है कि आखिर मैं जानना चाहती हूँ कौन सी ऐसी गलती की है कुंवर जो इससे आप इतनी बेरहमी से मार रहे हैं? मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे देवर को इतना क्यों सताते हो? मैं जानना चाहती हूँ कुंवर की कौन सी ऐसी गलती जो आप इतनी बेरहमी से इसे मार रहे हैं? आखिर क्या खता किया इसने? महारानी कमला इसकी गलती जानना चाहती है। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। तो सुन, इस शरामजादे ने कैसी गलती किया है मैं तुझसे बतलाता हूँ। और मुझे क्या मालूम? हाँ हाँ मुझे सब मालूम है। और मुझे हाल सारा क्या कहा? मेरी नजर से दूर हट जाओ और इस कमीने को मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
आप ये क्या कह रहे हैं? आपको क्या हो गया? अरे, जिसे आप बेटे की तरह मानते हैं, मैं इसे बेटे की तरह मानती हूँ। आप इसके ऊपर कैसा लालचन लगा रहे हैं? आहा कमला, आज तक मैंने इसे पुत्र की तरह माना, भाई नहीं बल्कि पुत्र की तरह। आज वही ये हमारे आस्तीन का सांप बन गया है। कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मेरी नजर से कमला दूर हो जाओ, मेरी नजर से दूर हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। आप साफ क्यों नहीं बतलाते? साफ क्यों नहीं बतलाते? कुंवर की गलती क्या है? मैं खुले शब्दों में जानना चाहती हूँ, आखिर क्या किया कुंवर ने? अच्छा, तू जानना चाहती है? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। कमीने, ये बता, मणिपुर के मेला देखने गई थी ना? मणिपुर का मेला देखने गई थी? हाँ, मैं गई थी। और उस मेले में इसने तेरे साथ क्या किया? मेरे साथ क्या किया? हाँ, तेरे साथ इसने क्या किया? मेरे साथ कुछ नहीं किया। हरामजादी मुझे बहका रही है। अरे वहां मेले में जाकर इस कमीने के साथ रंगरेलियां मनाया, मेरे साथ धोखा दिया। मैं इस कमीने को कमला, तुम्हारी भलाई इसी में है कि हट जाओ मेरी नजर से और चुपचाप महल के अंदर चली जाओ। आपका सोचना गलत है प्रिया, मरलाना था। कमीनी, आपका गलत है प्रिया, देवर भाभी नैता करेंगे कभी, आप नाहक नहीं आप क्या करें? लगता है आपको किसी ने महंगा दिया। अरे इसे मैं बेटा मानती हूँ, ये मुझे भाभी माँ कहता है। और आपको क्या हो गया है जो इतनी घिनौनी बातें कर रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कमला रानी, मुझे बहकाने की कोशिश मत कर, भला इसी में है तू चुपचाप रात दरबार से महल चली जा, वरना मैं आज से समझ लूंगा कि मेरे संसार में कोई नहीं है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। आपको जितना भी मारना है मुझे मारिए, मार डालिए मुझे, लेकिन भगवान के लिए मेरी भाभी माँ को मत देखिए, आपको जितना मारना है मुझे मार लीजिए, जितनी गाली देनी है मुझे दे दीजिए। मैं मानती हूँ जो आप कर रहे हैं
उसके लिए भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। जो भी गाली देनी मुझे दे दीजिए, जितना जुल्म ढाना है आप मुझ पे ढालिए, क्योंकि मैं दूसरे घर से आई हूँ यहाँ। लेकिन ये तो आपका सगा भाई, ये तो आपका सगा भाई है, इस पर रहम कीजिए। जरा सोचिए स्वामी जी, बार बार एक माँ की कोख से जन्म नहीं लेंगे, इस पे तो दया कीजिए। अरे इसे आप बेटे की तरह पाले हैं, इतना प्यार दिए, और आज उस प्यार का ये नतीजा कर रहे हैं कि आप इसे हंड्रों से मार रहे हैं बेटे की तरह। हर एक कभी ने मेरी माँ की कोख से इसने जन्म लिया और मैंने भी जन्म लिया, और इस कमीने ने माँ की कोख को कलंकित किया, एक भाभी के साथ खिलौनी हरकत किया। अब जाओ कमला, मेरी नजर से दूर हो जाओ। चली जाऊंगी मैं, आपका हुक्म मानना हमारा कर्तव्य है। लेकिन एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए, अगर कुंवर को कुछ हो गया, कुंवर को अगर कुछ हो गया तो आप जिंदगी भर पछताएंगे, जिंदगी भर पछताएंगे। ये एक पतिव्रता की जुबान कह रही है। पतिव्रता, अरे समाज में अपना मुंह काला करा लिया। एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तेरा पैर काट डालूंगा। भैया भगवान के लिए सम्मत कीजिए। अरे आपको किसी ने शायद बहका दिया है भैया। मुझे बहका दिया? मेरे और भाभी के प्रति आपके दिल में जहर भरा गया है भैया। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? राम चादे अरे भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ भैया? मैं भाभी बार बार इसके सीने से चिपकती है। कमला, मैं बार बार कहता हूं मेरी नजर से दूर हट जा, वरना आज मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मेरी नजर से दूर हट जा। अपने दिल में जरा भी ख्याल मेरा खौफ नहीं खाया कि हमारे बड़े भैया की पत्नी है, मेरी भाभी माँ है, और गंदी हरकत किया है। द्वारपाल, सिपाही, शाही वस्त्र पा लिए जाए। क्या आप हमारे और भाभी के बारे में ऐसे सोचेंगे? ठीक है भैया, अगर आपकी नजर में मैं दोषी हूं, गुनहगार हूं, तो आप मुझे मार डालिए भैया, लेकिन मुझे घर से बेघर मत कीजिए भैया। राम चादे, मैं अपने राज में तुझे नहीं रहने दूंगा। सारे वस्त्र छीन लो और गले का छीन लो। रहना चाहिए। डाल दो और जाओ।
हमारी शीश आसाम के अंदर, आसाम राज्य के अंदर एक कालू नाम का जल्लाद है, जाकर उसे बुला कर लाओ। इस कमीने की मैं सूरत नहीं देखना चाहता। इसे जल्लाद के हाथ सौंप कर इसकी दोनों आंख और कलेजा निकलवाऊंगा। ठीक है भैया, हाँ मुझे अपने इस राज से, अपने दिल से, इस राज महल से निकाल रहे तो मैं चला जाऊंगा भैया, और फिर लौट कर कभी आपके मुल्क की तरफ नहीं आऊंगा। लेकिन भैया जाने से पहले आपके चरणों की धूल मैं अपने माथे पे लगाना चाहता हूँ। नौकर को भेज कर कल्लू जल्लाद को किस लिए बुलाया गया है राजन? बुलाने का कारण क्या है? कालू जल्लाद, देखो सामने मुजरिम खड़ा हुआ है, ले जाओ इसे बियाबान जंगल में मारकर इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकालकर हमारे दरबार में पेश करो। इसके एवज में तुम्हें 50,000 रुपए इनाम में दूंगा। ठीक है भैया, लेकिन भैया चलत की जूलिया हो, चलत की जूलिया, चलत की जूलिया हो, चलत की जूलिया, भैया छुई जा चरनिया। जैसा कर्म किया उसकी सजा तुझे मिल गई। जाएगा बियावान जंगल में, जल्लाद के हाथ पे हाथ मारा जाएगा, तब हमारे दिल को शांति मिलेगी। द्वारपाल जी हुजूर, मुझे महल तक पहुंचाओ, मुझे प्यास जोरों से लगी है, मुझे महल